प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक हैं और एक बार फिर से मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन को लेकर आया हूं। हम मिलकर आज परमेश्वर के वचन के बारे में सीखेंगे और परमेश्वर के प्रेम के बारे में आज मैं आपको सबको बताने चाह रहा हूं। उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया, आज की सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया और हम सब जीवित रहे, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, जितने लोग आज जीवित हैं, जितने लोग परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन दिखाने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर प्रभु, आप सबको सुरक्षित रखें। प्रभु, मैं इस समय जब परमेश्वर तेरे वचन से मैं बोलने जा रहा हूं तो परमेश्वर तू मेरे होठों को, मेरे जुबान को प्रभु तू छुए और इस समय परमेश्वर आपका महिमा मेरे द्वारा प्रकट होने पाए और जो कोई वचन सुनता है उनके आत्मिक कानों को खोल दे, आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर, ताकि वो सुन सके, देख सके और परमेश्वर को, प्रेम को पहचान पाए। पवित्र आत्मा शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आप मेरे साथ हों और वचन को बोलने में प्रभु आप सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद, आपने ऐसा ही किया। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु इस समय मैं परमेश्वर के वचन से मैं आपके सामने कुछ पद रखूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आज का जो मैंने टॉपिक बताया, उस टॉपिक का नाम है परमेश्वर का प्रेम, यानी गॉड्स लव। परमेश्वर के प्रेम के बारे में बाइबल हमें क्या बताता है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में मैं जल्दी से बताकर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अंत तक इस वीडियो को देखना। इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। प्रार्थना घर सिलीगुड़ी के नाम से ये चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जान ले कि परमेश्वर का वचन, ताकि मैं आप लोगों को लगातार मैं आपके लिए एक नए नए छोटे छोटे वचन आपके सामने लेकर आऊँगा। शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और आप आशीषित होंगे। मैं निश्चय विश्वास करता हूँ कि आप जरूर आशीषित होंगे। धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आपको इस समय में बताना चाहता हूं, जल्दी से निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, उसका 16 पद। यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम के बारे में यहाँ पर बताया कि परमेश्वर जगत से किस प्रकार से प्रेम करता है। मैं वचन को पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जल्दी से प्रार्थना करूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, उसका 16 पद, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी कि प्रेम रखा, कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने से आपको और मुझे आशीष मिले। लिखा हुआ है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को, एकलौते बेटे को हमारे लिए या फिर संसार के लिए, इस पृथ्वी के लोगों के लिए दिया। क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। जो भी परमेश्वर की सृष्टि है, जिसने परमेश्वर ने बनाया, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से रचा, परमेश्वर उससे प्रेम करता है। अगर आप समझते हैं कि आप परमेश्वर की सृष्टि है, आप समझना नहीं, आप है, आप परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने हाथों से बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि याद रखिए, ताकि, जब यहाँ पर ताकि बोला जाता है, किसका मतलब यह है कि प्रेम करने का
मतलब यह है कि अगर कोई आपसे प्रेम करता है तो आपको कोई गिफ्ट देता है। हालेलुया। याद रखिए, जब आप कोई किसी से प्रेम करते हैं, आप किसी से मिलने जाते हैं या फिर आप किसी शादी में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, आप कुछ गिफ्ट को लेकर जाते हैं। उसी तरह से परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा, उसने आप अपने किसी रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं या फिर आप जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, आप चाहे वो आपकी पत्नी होगी, आपका पति होगा, आप किसी से प्रेम करते हैं, आप उसके लिए होगा, आप एक गिफ्ट को लेके जाते हैं, एक तोहफा को लेके जाते हैं ताकि आप उसे खुश कर सके, उसको अच्छा लगेगा करके, ऐसा करके आप लेके जाते हैं। अपने माता पिता हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आप उनको गिफ्ट लेकर। अब मैं कभी जब मैं अपने घर में घुसता हूँ या फिर मैं कभी टूर पे जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, तब उस समय मैं हाथ में कुछ लेकर आता हूँ। मैं अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए कुछ लेकर आता हूँ ताकि वो देखकर खुश हो जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने भी अपने पुत्र को, यानी कि वो गिफ्ट था, परमेश्वर का एकमात्र चीज था जो आप और मैं उसको कोई एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत पसंद है, उसको बहुत संभाल कर आप रखते हैं, वो आपका निजी है, यानी आपका पर्सनल है, आप उसको किसी को देना नहीं चाहते क्योंकि वो आपका एक ही चीज है और उसको आप देना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर ने यहां पर लिखा हुआ वो एकलौता था, परमेश्वर का एकलौता था, एक ही बेटा था, एक ही पुत्र था जो उसने जगत को देने के लिए तैयार हो गया। वो गिफ्ट जगत को देने के लिए, वो प्रेम, वो अपना बेटा उसने अपने उस जगत को, जो पाप में पड़े हुए लोग थे, उसको देने के लिए आमीन परमेश्वर तैयार हो गया। आज इस संसार में कोई भी बिना मतलब के कोई चीज देता नहीं है। कुछ पाने की इच्छा से, कुछ ना कुछ पाने की इच्छा से अगर वो देता है, आप उसके पास लेके जाते हैं, वो आपके पास लेकर आता है, तो उसके अंदर एक स्वार्थ भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर स्वार्थ को नहीं देख रहा, वो निस्वार्थ प्रेम को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर अपने प्रेम को मनुष्यों के ऊपर, जगत के यानी इस पृथ्वी के मनुष्यों के ऊपर प्रकट कर रहा है। वो कैसे प्रकट किया? उसने परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर जो है वो केवल बोल के शब्दों से प्रेम नहीं करता। यहाँ पर परमेश्वर ने लिख कर दे दिया कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे, ताकि वो अनंत जीवन पाए। वो सिर्फ लिख के उसने नहीं दिया, बल्कि उसने प्रकट भी किया, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। और परमेश्वर को प्रकट करने का कारण यही था कि उसने अपने बेटे को दे दिया। प्रकट करने का मतलब यानी कि वो उसने सिर्फ बोल कर नहीं किया, बल्कि उसको देकर उस बात को प्रकट किया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पाए। बाइबल कहता है उद्धार पाने के लिए स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और मनुष्यों के बीच में कोई और नाम नहीं दिया गया है, और एक नाम है, उसका नाम है यीशु मसीह। और वो जब तक यीशु मसीह के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, बाइबल कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। यानी कि स्वर्ग में जाने का रास्ता और कोई नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो कहते हैं कि ये स्वर्गवासी हो गया, लेकिन क्या आपको मालूम है वो स्वर्ग में गया? नहीं मालूम, क्योंकि जब तक उसने यीशु मसीह को अगर स्वीकार नहीं किया होगा, जीवित रहते हुए अगर उसने यीशु को अपना उद्धार करता नहीं किया, नहीं माना होगा, या फिर यीशु को अगर उसने यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, ये अगर उसने विश्वास नहीं किया है तो वो स्वर्ग में नहीं है। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग जाने के लिए एक ही रास्ता है, उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु
नाम है उसका। और इसीलिए परमेश्वर ने बोला अपने बेटे को इस पृथ्वी पर क्यों भेजा, ताकि उसके नाम पर, यीशु के नाम पर विश्वास करे और अनंत जीवन पाए। यानी स्वर्ग जाने का रास्ता यीशु है, और यीशु के ऊपर विश्वास करके ही स्वर्ग जा सकते, और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए यीशु के ऊपर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं, यानी नाश नहीं होगा, बल्कि अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यीशु जीवन है, एक अनंत काल का जीवन है। हम सब इस शरीर में हैं, और हम सब इस शरीर के अनुसार हम मर जाएंगे इस पृथ्वी पर। लेकिन एक यीशु एकमात्र परमेश्वर का पुत्र था, एकमात्र परमेश्वर है, जिसने जो मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से जिंदा हो गया, और आज तक वो जीवित है। इसलिए वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मालूम है, आज भी यीशु के नाम से मुर्दे जिलाए जाते हैं। आज भी यीशु के नाम से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं। विश्वास करने वाले के लिए ये सारे बात उनके जीवन में हो जाएगा, विश्वास ना करने वाले के लिए नहीं है। इसीलिए जो विश्वास करेगा, आपको कुछ और नहीं देना पड़ेगा। आपको कोई उद्धार पाने के लिए आपके काम आपको उद्धार नहीं दे सकता, आपके कर्म जो है आपको उद्धार नहीं दे सकता, आपके पैसे उद्धार नहीं दे सकते, आपका धन, आपका घर, आपका परिवार, आपको ऐसे उद्धार कोई भी मनुष्य उद्धार नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपको फ्री में उद्धार चाहिए, परमेश्वर पर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। यू हैव टू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जो कोई, इसीलिए लिखा हुआ है, जो कोई, सबके लिए है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, आदमी हो, कोई भी हो, किसी भी, कोई भी, लिखा हुआ, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का रास्ता यीशु है। परमेश्वर आपसे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सुबह के समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपना बेटा यीशु मसीह को दे दिया, ताकि हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। एक जीवन है, इस मृत्यु के बाद एक जीवन है, जो आमीन स्वर्ग में जाने के बाद उस एक जीवन है, आमीन अनंत जीवन है। यीशु मसीह, आपको बाइबल में, कुरान में और भी कई जगह, कई शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह न्याय करने के लिए इस पृथ्वी पर दोबारा से आएंगे, और उस न्याय सिंहासन में बैठकर अब उस समय न्याय करेंगे। मैं उस गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ, अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को आपको और मुझे दे दिया, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। आमीन। यीशु मसीह मुक्ति का रास्ता है। यीशु मसीह जगत का, आमीन, हर उद्धार करता है। इस बात को जानने के लिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, पापियों से प्रेम किया, आपसे और मुझसे किया। हम भी पाप में ही थे। आमीन। कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूं। बाइबल कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, यानी कि जो परमेश्वर से दूर है वो पाप में है, लेकिन जो परमेश्वर के करीब है, आमीन, हालेलुया, वही, और जो जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया, अपना उद्धारकर्ता माना है, वो परमेश्वर से प्रेम करता है, और वो पाप में नहीं है, और उसका पाप परमेश्वर ने हटा दिया है। इसलिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम करता है। यूहन्ना 3 उसका 16 हमने पढ़ा, यदि कोई परमेश्वर को नाराज भी करे फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञा, कोई भी उसकी आज्ञा भी ना माने फिर भी परमेश्वर आज हम उससे प्रेम करते हैं, आपको बताने के लिए। आमीन। पहला यूहन्ना उसका 4:8 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। कई लोग बोलते हैं प्रेम परमेश्वर है। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर प्रेम है। बाइबल कहता है मैंने तुम्हें चुना, तुमने मुझे नहीं चुना। हालेलुया। तो आपको और मुझे चुनने वाला परमेश्वर है, इसलिए प्रेम परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। आपने और मैंने परमेश्वर को प्रेम नहीं किया, बल्कि उसने आपको और मुझसे
प्रेम किया, उसने आपसे और मुझसे प्रेम किया। जिसे बाइबल बताती है कि परमेश्वर की दया को महसूस, आप परमेश्वर उन दया को महसूस करता है। परमेश्वर दया देता, दया, परमेश्वर दया से भरा हुआ है, आपको और मुझे स्वीकार करता है। हमारे अंदर शायद हो सकता है दया, मनुष्य के अंदर दया भाव नहीं है, लेकिन परमेश्वर के अंदर दया है। इसलिए उसने हमें अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो धनी हो, चाहे वो प्रेम करता है नहीं करता है, वो दोनों से प्रेम करता है। आदमी हो, स्त्री हो, बच्चे हो, लड़के हो, बूढ़े हो, सबसे वो प्रेम करता है। काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, सबसे परमेश्वर इतना प्रेम करता है। वो पापियों से, अगर देखा जाए तो वो पापियों से प्रेम करता है। परमेश्वर शब्दों से नहीं करता, अपने मुंह से नहीं बोलता, बल्कि अपने प्रेम को उसने प्रकट किया यीशु को हमारे लिए देकर। उसने यीशु को इस पृथ्वी में मरने के लिए, हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा और 2023 साल पहले इस पृथ्वी पर जन्म लिया और हमारे सबके पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मर गया। सबके पाप का मतलब है सारे मनुष्य जगत के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मर गया और उसको गाड़ दिया गया। फिर वो तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर कितना आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं। आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का प्रेम आपसे आपके जीवन को बदलता है। परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन को परिवर्तन करता है, आपके धर्म को परिवर्तन नहीं करता, आपके विचारों को परिवर्तन करता है। परमेश्वर आपके शरीर में आए हुए बीमारों को चंगा करता है, विश्वास करने वाले के लिए। अगर आज सुबह कोई बीमार है तो परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। हालेलुया। ओ रबा शैथेलिया। कोई है जो बीमार, अगर कोई मेरे वचन को सुन रहा है, इसी समय आप रिसीव करें कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। मुंह से अंगीकार कीजिए। रोमियो 10 उसका 10 में आयत पर लिखा हुआ है, उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और हृदय से विश्वास किया जाता है। अगर आप हृदय से विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसने सारे जगत से प्रेम किया और परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, वो हमारे लिए, हमारे पापों को मारा गया, पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया, इस बात पे अगर विश्वास करते हैं तो आज आपको परमेश्वर चंगा करेगा। आप चंगे हैं यीशु के नाम से। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाए। इस समय कोई बीमार है तो इस समय आमीन, आप इस वचन को सुनते ही आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आप गवाही को भेज सकते हैं, आप टाइप करके भेज सकते हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु के नाम से मैं इसी समय जितने भी बीमार लोग हैं, कोड़ी है, हमें शरीर में हमें कैंसर जैसे बीमारी भी है, यीशु के नाम से वो आज सुबह चंगे होने जा रहा है। यीशु के नाम से स्वीकार करें, यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु ने आपके लिए 39 कोड़े खाए हैं, उसके कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो चुके हैं। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम के द्वारा आज आप चंगे हैं। हालेलुया। विश्वास कीजिए, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर ने आपको बनाया है। परमेश्वर जानता है, आमीन, उसने आपकी सृष्टि की है। हालेलुया। आज सुबह आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर ने आपको छूकर चंगा कर दिया है। आमीन, आमीन, हालेलुया। अभी इसी समय सामर्थ आपके शरीर में प्रकट हो रहा है। आप इसी समय आप रिसीव करें और आप चंगे हो चुके हैं। आप विश्वास कीजिए, आप चंगे हो चुके हैं। अपने आप को चेक कीजिए, आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आप नाश नहीं होंगे, आप अनंत जीवन के लिए हैं। आप चंगे हैं, आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगले वचन कभी मैं फिर कुछ दिन बाद फिर दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा, आप उसको सुनेंगे। आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, आपसे बात करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप कभी भी प्रार्थना करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एनी टाइम, रात को 2 बजे भी आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपको कॉल उठाऊँगा और आपके लिए प्रार्थना करूँगा। और व्हाट्सअप नंबर भी वही है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मैं बाई चांस अगर फ़ोन नहीं उठा पाया तो आप व्हाट्सअप में अपने मैसेज भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपके जीवन में परमेश्वर का उत्तम कामों को देखते हुए आप परमेश्वर की बड़ाई करने जा रहे हैं।
हालेलुया। धन्यवाद आप सबने इस वचन को सुना। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।